यूपी टेट 2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये इंक्वायरी होती है, उनको नहीं पता होता है कि मॉक टेस्ट हमें कैसे देना है, क्यों देना है, कब देना है एंड कहाँ से देना है, ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है या फिर हमें सारे सब्जेक्ट के देना है। बहुत 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 सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के, राइट। सो आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट। यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉक कैसे देना है एंड कहाँ से देना है, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि मॉक आपको देना है ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो यदि आपके पास बुक है, किसी भी पब्लिकेशंस की बुक हो, डजेंट मैटर कि आप यूथ हो, अरहंत हो, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की आपके पास बुक है और उसमें मॉक्स दिए हुए हैं, तो मॉक को कैसे देना है, कब देना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि मॉक देने का एक कहते हैं टाइम होता है, कब, जब हमारा सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाता है। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक जैसे हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तब हम क्या करेंगे, मॉक देंगे। और मॉक देने से क्या होता है, किस तरीके से हमें देना है, जैसे आपको पता है कि यूपी टेट ऑनलाइन एग्ज़ाम तो है नहीं, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। तो आपको शीट्स की भी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब आप क्या करोगे, जैसे आपके पास कोई बुक है, आज अभी मैं थोड़ा बुक पर बात करूँगी, फिर मैं ऑनलाइन रिसोर्स बताऊँगी, ओके। तो जैसे आपके पास किसी भी पब्लिकेशंस की बुक है, लाइक यूथ है, अरहंत है, घटना चक्र है या फिर और भी पब्लिकेशंस होंगे। तो जैसे आपके पास मॉक है, 150 मार्क्स जो क्वेश्चंस नंबर होते हैं हमारे पास, तो एवरी सब्जेक्ट हमारा 30 मार्क्स का होता है, राइट। 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, मॉक देने आप बैठ रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो है, एक पेज लो, रैंडमली मॉक नहीं लगाना, रैंडमली क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं हमें अपने एक वन साइड स्पेस रखिए, उस पर 150 कॉलम्स बनाइए, मतलब वर्टिकुलर या फिर जैसे हॉरिजेंटल, जैसे भी आपको ठीक लगे। 150 नंबर्स लिखिए। अब 150 क्वेश्चंस आप सीडीपी का सॉल्व करने वाले हैं, 30 क्वेश्चंस का सीडीपी रहेगा। तो 30 क्वेश्चंस में आप देखो कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहले अब वो वाले क्वेश्चंस बुक में से अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत ईजिली आते हैं। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि यदि आप मॉक दे रहे हो तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। देखो, ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता। 50% आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 50% तो क्वेश्चंस तो आपको आएंगे ही आएंगे। तो जैसे आप कोई भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो आपको पहले वो क्वेश्चंस जैसे पता है, आप उसको टिक करो। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इजी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करा, इसके बाद आप क्या करोगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पर जाओगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, उन पर थोड़ा दिमाग लगाओगे क्या होना चाहिए। इस तरीके से मॉक्स दिया जाता है। और मॉक्स जब भी आप दो, एक टाइमिंग सेट करो, क्योंकि हमें भी पता है कि एग्ज़ाम में हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 आवर्स 30 मिनट्स का हमें टाइम मिलेगा, और 2 आवर्स 30 मिनट्स में ही हमें पूरा पेपर सॉल्व करना। बट आप 2 आवर्स का लगा कर देखो, आप 2 आवर्स का टाइमर लगाओ। वो इसलिए बिकॉज 15 से 30 मिनट्स जो होते हैं वो हमारे एग्जामिनर ही वेस्ट कर देता है, कभी ये साइन, कभी ये फ़ोटो, कभी कुछ कभी कुछ। तो आप 2 आवर्स का लगाओ, 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना। और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑफलाइन लगा रहे हो ना बुक से, तो बुक से आपको चीटिंग नहीं करनी है, पीछे नहीं देखना, ऑनेस्टली के साथ उसको लगाना है कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले आप उनको सॉल्व करो एंड फिर इसके बाद जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो, राइट। देखो, सबसे पहली चीज़, मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर आप मॉक्स दो, मॉक लगाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। इन द लास्ट मोमेंट आपका जब एग्ज़ाम ये फिनिश हो जाता है, मॉक फिनिश हो जाता है, फिर आप चेक करो कि मेरे कितने क्वेश्चंस गलत हुए। यदि 150 मार्क्स का हमारा क्वेश्चंस पेपर था, मैंने 150 मार्क्स के पूरे क्वेश्चंस करे। अब 30 मार्क्स मेरे, सोचो सीडीपी में कितने मार्क्स आ रहे, 30 नंबर की सीडीपी थी, वो 30 में से मेरे कितने मार्क्स बने, हिंदी में मेरे कितने मार्क्स बने, ऐसे एनालिसिस करो। सबसे लास्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, मॉक लगाया, वो इतना थक जाएंगे, 2 आवर्स में इतना थक जाएंगे और वो फिर ये सोचे कि अब कौन ही एनालिसिस करे। देखो, सबसे पहली चीज़, दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ। हमें आज का काम आज में ही फिनिश करना है। इस माइंडसेट के साथ वर्क करोगे तो लाइफ में बहुत ग्रो करोगे आप।
और आपने जैसे डिसाइड किया कि मैंने मॉक लगाया, वैसे ही उसके थोड़े टाइम बाद, मीन्स टू से 10-15 मिनट्स बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। इसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए, मेरी गलती कहाँ थी, मैंने कहाँ गलत किया, क्या क्वेश्चंस, क्या ये हो सकता था, ये होना था तो ये क्यों हुआ। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये बहुत मायने रखती है मॉक टेस्ट में। तो एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बूस्ट है, कितना और ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, किन टॉपिक्स को आपको और कंप्लीट करना है। राइट, ये तो बता दिया मैंने आपको ऑफलाइन, और वैसे भी यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगा। बट अब मैं बात करूँगी ऑनलाइन के, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, ओके, कैसे मॉक देना है। तो जैसे कि टेक्स्ट बुक हुआ, आप एक पास तो परचेज़ कर ही लीजिए, मेरी मानिए तो आप एक पास परचेज़ कर लीजिए, टेक्स्ट बुक का कर लीजिए, जिसमें आपको एवरी एग्ज़ाम के सारे आपको प्री वाई क्यू मिल जाएंगे, मॉक्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसमें। तो जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन लगाते हो, जैसे टेक्स्ट बुक पर लगाया, या आपने परीक्षा धाम बहुत सारे ऐप्स हैं ऑनलाइन, तो आपने लगाया जैसे, तो मॉक में क्या होता है, हमें फटाफट फटाफट टिक करना पड़ता है। राइट, टिक करना पड़ता है, तो वहाँ पर हमारा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाता है, मतलब हम काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सर्कल फिल करना पड़ता है। ये एग्ज़ाम का है, बट यहाँ तो हम टिक मार कर देते हैं, ओके। तो जैसे आप ऑनलाइन लगाते हो, तो ऑनलाइन के नीचे जब आपने 150 मार्क्स का पूरा कर लिया ना आपने, इसके बाद क्या आता है, एनालिसिस। तो वहाँ पे भी हमें एनालिसिस करना है कि एनालिसिस करना है आपको। और वैसे भी ऑनलाइन जब आप लगाओगे तो उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाता है लास्ट में, जैसे रिव्यू करेगा ना वो 150 मार्क्स में से कितने क्वेश्चन आए, तो वो खुद ही बता देगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बी नहीं सी होना चाहिए। तो फिर आपको देखना है कि वो सी क्यों होना चाहिए था, वो क्यों सी है, क्यों भी है। तो इस तरीके से एनालिसिस होता है गाइस। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और सच बताऊँ तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो आप, चाहे यूपी टेट की एग्ज़ाम की करो, चाहे सी टेट, DT+B, KBS, अब मैंने एग्ज़ाम, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो, मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मॉक से ही पता चलता है कि हमारी पढ़ाई कितना ज़्यादा हो चुकी है, हमने 50% सिलेबस कवर कर लिया है, तो हमसे कितना बन रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है देखो कि हमारा 101% ही सिलेबस कंप्लीट हो तभी जाकर हम मॉक लगाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। यदि आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर आप मॉक लगाओ। देखो एग्ज़ाम टाइम के लिए आप बैठे रहोगे ना कि हमारा भी तो 1 मंथ है, एग्ज़ाम को बहुत टाइम है, और फिर आप मॉक लगाओगे तो प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाएगी। और एक बात हमेशा याद रखो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एग्ज़ाम, जिनको आता भी है फिर भी उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। वो उनकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट नहीं उनको पता कि कैसे करना है। तो आप एक टाइम को मैनेजमेंट करके करो कि हमें 2 आवर्स में ही पेपर कंप्लीट करना है। और 2 से हाँ, मैं मान लो शुरुआत है आपकी तो 2.5 घंटे का समय ले लो, बट आपको कोशिश करना है उस 2.5 घंटे से पहले पहले आपको सॉल्व कर लेना है पूरा 150 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर। तो ये होता है मॉक देने का सही तरीका, कि हमें मॉक कैसे देना है और क्यों देना ज़रूरी है मॉक, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात देखो, यदि मार्क्स कम भी आते हैं ना तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये अभी हमारी 50% की तैयारी थी, और अभी हमने 100% वाली तैयारी नहीं की है। और 50% में भी यदि हमारे हाफ मार्क्स भी आ रहा है, 150 में से हमारे 70 मार्क्स भी आ रहा है, तो टेंशन की बात नहीं है, ये हमारे यहीं आ रहा है, एग्ज़ाम हॉल में हमसे मिस्टेक ना हो, उसी के लिए अभी हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम तक कि आप खुद ही कहोगे कि हाँ, मैंने सही टाइम से मॉक लगाना शुरू करा और मैंने सही टाइम से प्रैक्टिस की, तो आज देखो कितना इम्प्रूवमेंट है। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे एग्ज़ाम में जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो हमें नहीं बताते, बट फिर भी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये मान के चलो कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑनेस्टली गाइज, सच बताऊँ तो हम जब किसी स्ट्रगल फेस में होते हैं, या हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, किसी भी एग्ज़ाम को, तो हमें काफ़ी सारे ये सोचो कि वो बिगनर है ना, तो उसको कुछ भी पता नहीं होता कि कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है। और मैं यही बोलूँगी कि यदि एक सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी की जाए तो उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। सही चीज़ों का और सही समय का इंतज़ार
सही समय का इंतज़ार कभी मत करो, सही समय कभी नहीं आता। आज 50% की भी यदि आपकी स्टडी हो गई है तो फिर आप मॉक देना स्टार्ट करो, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी, जो आपको बेटर लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो अब वो दो। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने की कोशिश करो, डेली ना कर पाओ बट वीक में दो बार तो ज़रूरी है मॉक लगा। चलो अभी दो भी नहीं लगा पा रहे हो तो वीक में एक बार मॉक ज़रूर दो 150 मार्क्स का, और फिर जिससे आपको पता चले कि हमारी पढ़ाई का लेवल कितना ज़्यादा अच्छा है। आई होप गाइस कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको, आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं खुद मॉक लगाती हूँ, मैं खुद एनालिसिस करती हूँ और कभी खुद डिमोटिवेट हो जाती हूँ, कभी खुद मोटिवेट हो जाती हूँ, तो बस वही जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप गाइस काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको इस वीडियो से, एंड बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, फोकस के साथ स्टडी कीजिए। आई होप के सब देखने वाले मेरे व्यूअर्स सभी का एग्ज़ाम जल्दी से क्वालिफाई हो जाए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेशन में लिखना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बाय।